देखिए चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 के आगे लिखा हुआ है, इसमें जो है ना दाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बताया है 36 किताब का लागत मूल्य 30 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही ना दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे वाले क्वेश्चन में जो है ना लागत मूल्य देखिए क्या दिया है। अच्छा, हम लागत मूल्य को सीपी और इसको एसपी लिख रहे हैं। सीपी दिया है कि 36 किताबों का लागत मूल्य, अब देखिए 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये किताब दिया हुआ है, किताब का संख्या यही ना दिया है, संख्या किताब का संख्या ऐसा दिया रहेगा ना कि 36 किताब का लागत मूल्य 30 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको सीधा हम उलट देते हैं। उलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 किताब का क्रम 30 किताब मतलब 30 क्रय मूल्य और इसका हो जाएगा 36 विक्रय मूल्य। हम उल्टेंगे क्यों, क्योंकि यह संख्या दिया हुआ है, रुपया नहीं दिया है। क्या दिया है, यह संख्या दिया है, तो संख्या को रुपया में बदलने के लिए हम सीधा उल्टे कि आप समझ लीजिए ऐसे कि 30 रुपया में 30 रुपया सीपी है तो एसपी कितना है 36 रुपया। अब लाभ होगा कि हानि होगा या बताइए। मतलब सीपी का मतलब हो गया कि 30 रुपया में खरीदा और 36 रुपया में बेचा, तो लाभ होगा कि हानि बताइए। ऐसा इसका पहले क्वेश्चन का, अब इससे जैसे 14 नंबर है ना, 13 से पहले वाला क्वेश्चन जो है ना यूट्यूब पे जाएगा और आज चला जाएगा 13 से पहले वाला। अब जिनका छूटा हुआ है अभी नहीं कहिएगा कि दोबारा हम खोज रहे थे रात को, नहीं तो डाले ही नहीं थे, बात ये है डाले ही नहीं है उसको, रूट वाला डाले। हाँ स्क्वायर वाला को बनाया। तब ये हो गया 36 में खरीदा, 30 में खरीदा, 36 में बिका, तो कै रुपया का लाभ होगा, लाभ 6 रुपया का होगा। और हमको चाहिए लाभ प्रतिशत, 6 बटा क्रय मूल्य कितना है अब 30, 100 ठीक है। 6 × 30, 5 से कटेगा 20, तो आपका 20% क्या हो जाएगा लाभ। क्वेश्चन नंबर हो गया 14, नोट करिए। 15 में है 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, देखिए संख्या दिया है ना, तो सीधा हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को उलट पलट देंगे। तो हम सीधा उलट पलट के लिखे, मतलब 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 9 है तो हम 9 को क्रय मूल्य की तरफ लिख दिए और इधर लिख दिए 10। कहा 10 वस्तु का क्रय मूल्य, हम उलट के लिखे हैं डायरेक्ट। उसमें दिया है कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम इसको सीधा उलट के लिखे कि हो गया 9 क्रय मूल्य तो 10 विक्रय मूल्य। 1 रुपया लाभ हो गया, मतलब 9 में खरीदा 10 में बेचा, तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। 1 रुपया लाभ, लाभ प्रतिशत मतलब इतना 11.1/9%। क्वेश्चन नंबर 15, तो न बिहार पुलिस का लोग तैयारी कर पाएगा अच्छा से, न किसी का रिजल्ट हो पाएगा अच्छा से जो पढ़ने वाला ठीक से हो। जैसे कल जितना क्वेश्चन आउट हुआ, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। कहाँ क्वेश्चन मिला सर, कहाँ कोई देख रहा था कहाँ कोई देख रहा था, आपको नहीं मिला, सब कोई कह रहे हैं कि लोग आउट हुआ। नहीं देखे बहुत, और कहाँ कोई देख रहा, सब आपका सेटर खराब है ये दिक्कत। कल का फर्स्ट शिफ्ट का जो था सबके पास नहीं आया था, तो वही ना फर्स्ट में आया था हम लोग के पास, लेकिन सबके पास आया था सर पर हाँ ये भी बात है। नहीं आया। सेकंड शिफ्ट 1 घंटा पहले बोलिए, 1 घंटा पहले जितना में जितना का आ जाएगा। हाँ 1 घंटा पहले रहेगा तो पूरा अच्छा से होगा। अगर जैसे दरोगा वाले में ऐसा हो जाए, सोच के देखिए, जो उसमें भी मांग रहा है 20 लाख, जो तो आसान है, दरोगा के लिए तो दे ही सकता है 20 लाख लोग, 20 लाख नहीं हुआ दरोगा में कहाँ। उसमें क्या है कि अगर सोच के देखिए 1 मिनट के लिए कि कोई चोरी से दरोगा बन जाए, जो मेरिट वाला है वो चोर बन जाए, ठीक, चोरी से जो दरोगा बना रहेगा चोर को कहीं पकड़ पाएगा, कभी नहीं पकड़ाएगा। मतलब चोरी से जो दरोगा बना रहेगा, वो जो मेरिट वाला चोर रहेगा कभी नहीं पकड़ा पाएगा उससे। कर रहा है तो क्या करेगा 16 अगला 16 नंबर बन गया। 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें भी वैसा ही है, हम सीपी एसपी 8 वस्तु का लागत मूल्य, हम लागत मूल्य को उल्टा करके लिख दे रहे हैं सीधा, लागत मूल्य विक्रय मूल्य की तरफ और 9 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य की तरफ। अब इसमें 1 रुपया का हानि हो गया, मतलब 9 में खरीदा 8 में बेचा, 9 में खरीद के 8 में बेचेगा तो क्या 1 रुपया का हानि होगा, तो सेम आंसर हो जाएगा इसका भी 11.1/9% हानि। इसका हो जाएगा क्या हानि, इससे पहले वाला में था लाभ। उसमें था क्या, क्वेश्चन में है 16 नंबर क्वेश्चन में 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम क्वेश्चन को उलट पलट करते क्यों है, ये अगर कोई कहे तो कैसे कहिएगा, क्या बताइएगा।
इसको अगर डिटेल बनाना चाहे कोई आदमी तो कैसे बनाइएगा डिटेल। देखिए तो 8 वस्तु का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही ना है 8 वस्तु का लागत मूल्य। देखिए तो 8 वस्तु का हम बता रहे हैं लागत मूल्य, 8 वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, हम कुछ मान लेते हैं। 8 वस्तु का लागत मूल्य मान लीजिए 8 रुपया, मतलब एक वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया 1 रुपया। तो 8 वस्तु का लागत मूल्य 8 रुपया। तो आप सोच के देखिए 9 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम 9 वस्तु का पहले लागत मूल्य निकाल लेते हैं। अब बताइए 9 वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा। 9 वस्तु का लागत मूल्य 9 रुपया, 8 का 8 रुपया तो 9 का 9 रुपया ही ना होगा, एक का 1 रुपया इस टाइप से। तो 9 वस्तु का लागत मूल्य 9 रुपया और 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, सोच के देखिए 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए। तो क्वेश्चन में दे रहा है 8 वस्तु का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो 8 वस्तु का लागत मूल्य है कितना 8। तो हम यहाँ कर दिए कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 8 रुपया, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन आपका बन चुका है कि 9 वस्तु का लागत मूल्य 9 रुपया और 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 रुपया। 9 वस्तु का लागत मूल्य 9 रुपया, मतलब 9 रुपया में खरीदा और 8 रुपया में बेचा, यहाँ भी उलट गया ना। तो यही अब 9 रुपया में खरीदा 8 रुपया में बेचा, 1 रुपया कम हो गया, यानी कि 1 रुपया का हानि हो गया और खरीदा है 9 तो 9। तो इसको हम सीधा याद रखते हैं कि जब वस्तु का बात कहे ना ये हानि हो गया, जब वस्तु का बात कहे ना तो सीधा हम उलट पलट देते हैं। कहेगा 8 वस्तु का लागत मूल्य 10 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीधा उलट देंगे, लागत मूल्य कहेगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहेगा लागत मूल्य। यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर से आएगा। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य CPSP है, कह रहा है 10 वस्तु का लागत मूल्य, तो 10 को हम इधर लिख दिए, 7 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है तो इधर लिख दिए। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, 7 में खरीद के 10 में बेचे तो इतना आपको लाभ हो गया। इसको आप काट लीजिएगा, कितना हो जाएगा 300 बटा 7% लाभ, कितना हो जाएगा लिख लीजिएगा 42 पूर्णांक कुछ 21 नहीं 20 बनाइए। 56 वस्तु को बेच रहा है कोई आदमी, अगर 56 रुपया में, इसका SP जो है 56 है, ठीक है। 56 वस्तु का SP 56 रुपया है और इसमें बेच रहा है तो इसमें 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, यानी कि इसमें क्या है 14 वस्तु का विक्रय मूल्य एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा हुआ है। बेच रहा है 56 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 56 रुपया है, इसमें 14 वस्तु का एक्स्ट्रा लाभ जोड़ा हुआ है। तो हम इस 14 को घटा लेंगे अगर इसमें से तो CP निकल जाएगा और CP हो जाएगा 42। अब इसमें लाभ तो 14 आपको दिख रहा है, हमको लाभ प्रतिशत चाहिए, इतना बटा 100 हो जाएगा 7 दूना 7 छक 42 है ना, 7 दूना 14 7 छक 42 2 से 3 इतना है। चलिए अब एगो क्वेश्चन नंबर 18 को भी देखिए जो छूटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, 35 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य, बोलिए। ये लिखा हुआ है 100/3, ये लिखा हुआ है 100/3 और इसको 3 से भाग करेंगे तो 33.1/3। देखिए 22 में लिखा हुआ 35 वस्तुओं के बेचने पर 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो उसमें क्या था, उस वाले में था बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसमें है कि 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। उस वाले में यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 में था 56 वस्तु बेचने पर 21 में था 56 वस्तु बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम इसमें 56 वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिए है 56 रुपया, ठीक है। और इसमें है कि 56 इसमें है 35 वस्तु बेचने पर 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम 35 वस्तु देखिए तो 35 वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है ना, 35 वस्तु बेचने पर 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो हम 35 वस्तु का क्रय मूल्य, 35 वस्तु का CP हम मान लीजिए 35, ठीक है। 35 वस्तु को बेचने पर 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ये क्रय मूल्य 35 वस्तु का क्रय मूल्य 35 रुपया, ठीक है, ये क्रय मूल्य है 35 रुपया और इसमें कह रहा है 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर इसको हम बेचेंगे तो इसमें 25 जोड़ना होगा, क्योंकि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया होगा, 35 वस्तु का क्रय मूल्य 35 रुपया, तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया
अब ये 35 वस्तु को बेच रहे हैं तब 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसको इसमें हम जोड़ देंगे तो लाभ निकल, ये लाभ तो 25 है, जोड़ देंगे तो एसपी निकल जाएगा और हो जाएगा 60। ये हो गया एसपी, सेम वैसे ही बनाइए अभी। ये हो गया एसपी और सीपी आपका ये था। सही से बदलेगा नहीं, ये 60 इधर है 35 उधर। तो फिर उस टाइप का है नहीं। देखिए यहाँ 35 वस्तु का सीपी है मान लिए 35, ठीक है। 35 वस्तु का सीपी कितना 35। हम सीपी क्यों माने हैं, क्योंकि आगे दिए हुआ है 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम अब 25 वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया होगा, चूंकि 35 का 35 है तो एक का 1 रुपया होगा, तो 25 का 25 होगा। तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया, कह रहा है कि इसको बेच रहा है तो हम 25 रुपया का लाभ हो रहा है। तो हम 35 में 25 जोड़ दिए तो 60 रुपया में बेच रहे हैं, तभी ना 25 का लाभ होगा। मतलब 35 में खरीदे 60 में बेचे। अभी यहाँ वस्तु वाला बात तो है नहीं, वस्तु वाला बात होता है तब बदलते हैं। यहाँ सीधा हो गया 35 में खरीदे और ये 60 में बेचे। तो 35 में खरीदे 60 में बेचे, लाभ कितना का हो रहा है 25 का। सीपी कितना है 35 गुना 100, लाभ प्रतिशत 50-25 535 500/60 कितना हो गया 749 749 7 इकाई, उसके बाद जितना होगा आंसर। तेईस में है कि एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए 21 नंबर जैसा है, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम 33 का विक्रय मूल्य मान लिए 33 का विक्रय मूल्य 33। उसके बाद 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 33 कपड़ा जो इसको बेचेंगे तो 11 मीटर कपड़ा के बराबर हमको क्या होगा लाभ होगा। तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो 33 का विक्रय मूल्य 33, तो 11 का विक्रय मूल्य 11 होगा, तो लाभ होगा 11। तो बिकेगा कितना में पूरा 44 में। अच्छा रुक जाइए, देखिए ये एसपी है 33, ठीक है। ये क्या है, हाँ एसपी है 33, मतलब इसमें क्या है कि 11 ऑलरेडी जुटा हुआ है। ये 11 ऑलरेडी इसमें जुटा हुआ है, तब 11 का लाभ होकर 33 रुपया है। इसमें से हम क्या करेंगे 11 घटाएंगे तब ना मेरा क्रय मूल्य निकलेगा। ये हो गया एसपी, ये क्या होगा सीपी। अब इसमें सीपी हो गया 11, तो लाभ निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत 22/2, 11 से 2 और ये हो जाएगा 50। 23 24 में क्या सेम है इसे ही। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक दर्जन बॉल पेन का मतलब 12 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 12 बॉल पेन का विक्रय मूल्य हम मान लिए 12, और 12 बेचने पर 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 4 का विक्रय मूल्य 4 हो जाएगा, और ये 4 रुपया लाभ हुआ है। 12 में बेच रहे हैं तब 4 रुपया लाभ हुआ है। 12 में बेच रहे हैं तब 4 रुपया का लाभ हुआ है, मतलब खरीदे कितना में होंगे 8 में, ठीक है। तो 4 रुपया का लाभ हो गया किस पर 8 पर। ये भी हो गया 50%। क्वेश्चन नंबर 24 था ये। में 25 किताबें खरीदी, इसका मतलब मोहन ने 2000 में 25 किताबें खरीदी, मतलब एक किताब के रुपए में खरीदा 80 रुपया में। मोहन ने 2000 में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो एक किताब का विक्रय मूल्य बताओ। इतना ही कुछ दिया है। 80 रुपया एक किताब का दाम हो गया, पहले उसको लिख लीजिए। 80 रुपये प्रति किताब। ये हो गया सीपी। 80 रुपये प्रति किताब क्या हो गया सीपी हो गया, जितना में ये खरीदा। अब उसको बेचना है इसको कि 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिले उसको, ठीक है। 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिले। अब देखिए 5 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलने का मतलब है, अगर ऑप्शन 1 से इसको गुना कर दे, 5 किताब है, अगर ऑप्शन 1 में 100 से गुना कर दिए तो उसको लाभ कितना होना चाहिए 500 ही होना चाहिए लाभ। 80 रुपये एक किताब, लाभ होना चाहिए 500। 25 किताबें खरीदा हुआ है 25 किताब, ठीक है। 25 किताब खरीदा गया है
और 25 किताब में 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। देखिए हम क्या किए इसमें जो है दिया हुआ है कि 2000 रुपये में 25 किताब खरीदा, तो एक किताब 80 रुपये में खरीदा, 80 रुपये में एक किताब खरीदा। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको बताइए कितना उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि बताइए कितना विक्रय मूल्य होगा कि 5 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। 5 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। हम अब पहला ऑप्शन देखें कि अगर पहला ऑप्शन 100 है तो इसको हम 5 से 100 को गुना किए, मतलब 500 क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, यही ना हुआ। 5 किताब का विक्रय मूल्य 500 हुआ तो उसको 500 लाभ होना चाहिए। अब 500 लाभ होना चाहिए और एक किताब पे लाभ कितना हो रहा है, 80 रुपये में खरीद रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है। एक किताब पे लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपया। एक किताब पे लाभ 20 रुपया हो रहा है, हमको चाहिए 500 लाभ। एक किताब पे 20 रुपया लाभ हो रहा है, टोटल बेचना का एगो किताब है 25 को ना, 25 को खरीदा हुआ किताब है तब 25 को बेचेगा, तब 25 को किताब पर एगो किताब पर 20 रुपया लाभ होगा तो 500 लाभ नहीं हो जाएगा, 500 लाभ हो गया ये, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो गया। मतलब ऑप्शन इसको ऑप्शन से बनाया समझिए, वैसे कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। मतलब देखिए यहाँ 80 रुपये एगो किताब खरीदा और अगर वह 100 रुपये एगो किताब बेचा तो कह रहा है 5 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ चाहिए, तो 500 हो गया लाभ उसका, ठीक है। और कह रहा है 80 रुपये किताब खरीदा और 100 रुपये अगर बेचा तो एक किताब पर लाभ 20 रुपया हो रहा है, बेचना है उसको टोटल 25 किताब, तो टोटल 500 ना लाभ होगा। 25 गुना 20, हम क्या किया 25 गुना 20 यही ना 25 किताब, एक किताब पे लाभ 20 रुपया तो टोटल लाभ 500। यहाँ पे भी देख रहे हैं टोटल लाभ 500, मतलब आपका ऑप्शन ए सही है। इसको ऑप्शन से बनाए, आप इसको देख सकते हैं, वैसे भी बनेगा ये किसी टाइप से 25। दूसरा मतलब 120, अच्छा ऑप्शन बी कैसे गलत है। यहाँ 80 रुपया क्या है, 80 रुपये वो किताब खरीद रहा है, हम ऑप्शन बी ले रहे हैं। ऑप्शन बी में 5 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर चाहिए क्या, लाभ, तो हो जाएगा 600 लाभ। हमको क्या हो जाएगा 600 लाभ। बेच रहे हैं हम 25 किताब और 25 किताब में 100 रुपया से कितना ज्यादा है, 80 रुपया से कितना ज्यादा है 40, ये हो जाएगा 1000। यानी कि हमको चाहिए लाभ 600, लेकिन अगर 120 रुपये मिल रहा है तो मिल रहा है कितना 1000। लाभ चाहिए 600, मिल रहा है 1000, तो ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। हमको लाभ चाहिए 500, तो 500 यहाँ लाभ हो रहा है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 26 ट्राई करिए। एक किताब की 12 प्रतियां 1800 में बेची गई। 1800 में बेची गई का मतलब कितना में बेची गई, 150 रुपये प्रति किताब, ये हो गया एसपी, मतलब इतना में बेचा गया 150 रुपये प्रति किताब। कह रहा है जैसे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो एक किताब का लागत मूल्य बताएं। 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 3 किताब के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो आप 3 किताब का लागत मूल्य कितना है 120 रुपये, ऑप्शन ए ले रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में 3 किताब का लागत मूल्य कितना दिया है 120, तो ये लाभ कितना होना चाहिए 360, लाभ होना चाहिए 360। टोटल किताब का वो है 12 प्रति है। अब देखिए तो यहाँ लाभ हो कितना रहा है, यहाँ कितना का अंतर है 30 का, मतलब इतना रुपया में खरीदा और इतना में बेचा तो लाभ 30 रुपया का हो रहा है। हम देख रहे हैं ये 360 आ रहा है कि नहीं, मतलब ये सही हो गया, तो आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। देखिए इसको, इसी क्वेश्चन के बराबर देखिए 26 को दिया हुआ है 12 प्रति 1800 में बेची गई, जैसे 3 प्रति के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो एक किताब का लागत मूल्य बताएं। एक किताब का लागत मूल्य बचा, हम देख रहे हैं कि 150 रुपया क्या हो रहा है एसपी हो रहा है, एक किताब का एसपी 150, पूरे किताब का एसपी कितना है 1800, पूरे किताब का विक्रय मूल्य दिया है 1800। 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, देखिए तो एक किताब का लागत मूल्य बताएं। मान लेते हैं एक किताब का लागत मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, एक किताब का लागत मूल्य 100 रुपया, तो 3 किताब का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 3x, और यही लाभ है आपका, यही ना लाभ है। अब एक किताब का लागत मूल्य 100 रुपया, 3 किताब का लागत मूल्य 3x, यही लाभ है। और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 1800, विक्रय मूल्य 1800, क्रय मूल्य कितना होगा बताइए। एगो का क्रय मूल्य 100 रुपया, टोटल सामान का एगो है 12 गो, एक का क्रय मूल्य 100 रुपया, टोटल एगो किताब है 12 गो, तो 12 100 हो जाएगा। हम क्या किए समझ में आया, बोलिए। नहीं, हम किए 3, देखिए x मान लिया क्या, एक किताब का लागत मूल्य, एक किताब का सीपी, एक किताब का सीपी x, तो 3 किताब का सीपी 3x होगा। अब 3 किताब का सीपी 3x होगा, मतलब 3x लाभ होगा। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस
क्रैमुल, तो विक्रैमुल दिया हुआ है 1800 और उसमें हमको क्रैमुल चाहिए। अब तो क्रैमुल कितना होगा, एक किताब का क्रैमुल 100 रुपये है, तो 12 किताब का क्रैमुल 12x होगा, तो हम इसमें से 12x घटा लिए, तो विक्रैमुल में से क्रैमुल घटेगा तो लाभ ही ना होगा, लाभ होगा 3x, और यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, आपका 120 निकलेगा। ये इधर लाके जोड़ देंगे तो 15x बराबर 1800, x बराबर 120, ये कटेगा इससे 120 मतलब यही आपका 120 रुपया सीपी हो जाएगा आंसर। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 25 को भी बना सकते हैं, बनाइए, ट्राई करिए। फिर 18 पर